हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? बहुत उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आज के ब्राइडल मेकअप लुक में हम सबसे पहले जो है वो इनके आइज़ मेकअप लुक करेंगे और आज ही हम स्मोकी आइज़ मेकअप लुक करने वाले हैं और विद ग्लिटर टच। मैट फिनिश में नहीं रहेगा वो, आप इसे शिमरी स्मोकी मेकअप लुक भी कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आईब्रोज़ को ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले आइज़ मेकअप लुक करना है। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है काशीज़ का ब्रो मेकर और शेड है इसका ये वाला जो मेरे पास है, ये है डार्क ब्राउन। और आप जो है वो लाइट ब्राउन यूज़ कर सकते हैं अगर आपके आईब्रोज़ का कलर जो है ना वो लाइट है, क्योंकि हमारे आईब्रोज़ का यहाँ पर जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डार्क ब्राउन जो है वो परफेक्ट रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप अपने आईब्रोज़ को ड्रॉ करते हैं तो आप इनर कॉर्नर से ना, आईब्रोज़ के स्टार्टिंग से जो है ना वो, या तो आप वो पार्ट छोड़ ही दिया करें। अगर आप वो छोड़ नहीं रहे हैं तो फिर ये है कि आप उसे अच्छे से जो है ना स्पूली के साथ, जो मस्कारा टाइप ब्रश आपकी किट में मौजूद होता है ना, उसे स्पूली कहा जाता है, तो उससे आप जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद जी अभी पहले मैं कंसील करके इनको सेट करूँगा, उसके बाद जो है वो इन्हें अच्छे से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि कंसीलर के बाद जो है वो हम स्टार्टिंग को जब ब्लेंड करेंगे ना अच्छे से, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी ब्लेंड नहीं किया, तो जब आप बाद में ब्लेंड करते हैं ना तो बड़ा एक अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है। आइज़ पर जी मैंने सबसे पहले जो है वो यूज़ किया है क्रायोन की स्टिक है और इसका शेड है FS1। आप जो है वो डायरेक्टली आपके पास कंसीलर मौजूद है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर ये है कि आप जो हो, आपके पास फाउंडेशन है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शेड उसका थोड़ा लाइट होना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारे जो आइज़ पर हम कलर्स यूज़ करें वो बहुत अच्छे से आई शेडो जो है वो हमारे प्रोमिनेंट हों और नज़र आएँ, बड़े इन्हेंस होकर निकलें। अब सबसे पहले मैंने एक ट्रांजिशन शेड की एप्लीकेशन की है। ठीक है, ब्लेंड हम करेंगे पहले, लेकिन पहले एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब दो तरह के तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आपको बड़ा, अगर आपको मैट फिनिश में रखना है तो फिर आप जो है वो केक लाइनर की एप्लीकेशन करें, केक लाइनर से स्मोकी लुक क्रिएट करें। लेकिन ये है कि आप वैसे भी कर सकते हैं और आप जस्ट एक सिंपल शेड के साथ भी स्मोकी लुक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आज मैंने किया। अभी ये जो ब्राउन की सीरीज़ का लाइटर ब्राउन शेड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, उसको अच्छे से हमें एक जो है ना वो फ्लफ़ी ब्रश के साथ ब्लेंड करना है और अपनी क्रीज़ एरिया को जो है ना वो कंटूर करना है। अच्छे से क्रीज़ एरिया को कंटूर करने के बाद मैंने यहाँ पर काशीज़ का ये मैट शेड जो आते हैं सिंगल शेड, उसमें से मैंने शेड नंबर 29 है और ये है जी जेट ब्लैक शेड। इसकी एप्लीकेशन करेंगे अपने आईबॉल एरिया पर और एक डी शेप नुमा क्रिएट करना है। इसकी जगह आप यहाँ पर जो है वो आप अपना केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केक लाइनर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप क्रायोन का या क्रिस्टीन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उनकी। और ब्रश जो है वो यहाँ पर मेरे पास सब मैंने जो है ना 1 बाय 1 बाय किए हैं लोकल मार्केट से। कुछ इनमें से मैक के हैं, कुछ ग्लैमरस फेस की किट में से लिए हैं और कुछ जो हैं वो मैंने मतलब ऐसे ही सिंगल ब्रशेस जो हैं वो मैंने परचेज़ किए हैं। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हल्का हल्का सा स्ट्रोक्स में हम इसे जो है वो निकालेंगे अपनी आइज़ के क्रीज़ एरिया के साथ ब्लेंड करते हुए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालना इसे, जस्ट जो है वो हमें इसकी लाइंस को ब्लेंड करना है। ठीक है, साथ साथ मैंने जो है वो अपने शेड्स को भी रिफ़्रेश करता रहा हूँ। ठीक है, और हल्का सा मैंने जो है ना वो पिंक का भी एक टच जो है ना वो अपनी क्रीज़ में दोबारा से दे दिया था। अब जी मैंने यहाँ पर एक लोकल ग्लिटर ट्राई किए थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपके साथ उन्हें बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा कि किस ब्रांड के हैं। बाकी ये है कि काम चल गया था लेकिन काम ख़राब हो गया था। तो बाकी ये है कि आप जो है वो कोई भी अच्छे से ग्लिटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बड़े आजकल मज़े मज़े के शेड्स आजकल हर कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं, उनमें से कोई भी आप अच्छा सा शेड जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ये ब्लैक है लेकिन इसमें एक मल्टी शेड भी जो है वो ऐड है और ये चंक्स हैं, चंक्स ग्लिटर हैं। तो इसकी जगह जो है वो आप जो भी चंक्स ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं। जैसे आप हल्का सा येलो का टच दे सकते हैं, गोल्डन का, ग्रीन का, ब्लू का, आप जो भी टच देंगे वो इसके साथ बड़ा अच्छे से जो है ना वो सूट करने वाला है। उसके बाद मैंने मैजिक ब्लेंड के साथ अपनी स्किन को मेकअप के लिए प्रिपेयर किया और ये एक प्री मेकअप सीरम है जो कि आपकी हाइड्रेटिंग स्प्रे का और
आपके मेकअप सीरम का और प्राइमर का काम करता है और आपकी स्किन को बड़े अच्छे से फिक्स कर देता है, स्मूथ कर देता है मेकअप के लिए। और इसकी एप्लीकेशन के बाद स्किन बड़ी फ्लॉलेस हो जाती है और बेस की एप्लीकेशन करना बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद मोराल ही ब्रांड की स्टिक नंबर 508 मैंने लिए, जो कि एक ऑरेंज कलर करेक्टर है और इसे आप यूज़ करते हैं अपनी कंसीलर के तौर पर। इसे हम कंसील करने के लिए यूज़ करते हैं अपने उन पार्ट्स को जो अनइवन टोन होते हैं और उन्हें अच्छे से कंसील करेंगे। और कंसील करने के बाद जो है वो हम अपनी इसी मोराल ब्रांड में से स्टिक नंबर 45 मैंने ली है और उसकी एप्लीकेशन हम करेंगे। अच्छे से उसे अप्लाई करने के बाद स्किन इतनी फ्लॉलेस है कि हमें जो है वो फिंगर टिप के साथ मैंने अपनी बेस को ब्लेंड किया है और बहुत अच्छे से वो ब्लेंड हो भी रही है आपके सामने एज इट इज़, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, एक तो ये बात डिस्कस करनी थी कि जो ना हमारी फाउंडेशन जो है ना वो इसके बाद बहुत अच्छी फ्लॉलेस हो जाती है। दूसरी एक ये बड़ी कंप्लेंट की जा रही थी कि आप फाउंडेशन जो है वो स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं कर रहे। तो देखें, स्टिक इसमें आप 38 यूज़ कर लें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। जब हमें कैमरा के सामने बड़ा एक हैवी लुक अचीव करना होता है ना, तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा अपने शेड्स को इन्हेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। आप नेचुरल टोन पर चले जाएं, आपको जो शेड आपको इजी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, आप वो यूज़ करें। अब कंसीलर की जगह मैंने यहाँ पर अगेन जो है वो F1 क्राइलॉन की यूज़ की है। FS1 जो कि लाइटर शेड है हमारे पास और कंसील करने के लिए, कलर करेक्शन करने के लिए बेस्ट है आई थिंक। उसके बाद जी कुछ स्टेप जो है वो मिस हो गए थे। सेम वही शेड हमने अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई किए और लिपस्टिक और कंटोर जो है वो मैंने क्रिस्टीन का कंटोर पैलेट यूज़ किया था और लिपस्टिक जो है वो मैंने क्लेज़ोना की 524 शेड मैंने यूज़ किया था। और जो आईलैशेस हैं वो मेरे पास पैलेट है, उसमें से मैंने यूज़ की थी। और मस्कारा मैंने बॉब का यूज़ किया था और काशीज़ के कॉम्पैक्ट से मैंने अपने मेकअप को फिक्स किया था। ये मैंने तमाम डिटेल्स आपको पहले से ही बता दी ताकि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज जो है ना वो हो जाए। और जो मैंने आईलैश ग्लू यूज़ की थी वो मैंने यूज़ की थी कॉस्मे ब्रांड की। आप जो है वो एसटी की यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी है। और जी उसके बाद ये हमारा फाइनल लुक। होपफुली आपको वीडियो पसंद होगी। दरअसल हुआ ये था कि कैमरा ऑन था और मेकअप हम कर चुके थे, तब हमने देखा कि मोबाइल जो है वो हीटअप हो चुका था और हमारे काफ़ी सारा जो मेकअप जो लास्ट के स्टेप रह गए थे वो जो है वो स्किप हो गए।